हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज का टॉपिक रहेगा एसी, एयर कंडीशन। तो एसी दो प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है, एक स्प्लिट एसी और एक विंडो एसी। लेकिन जब भी आप एसी लेकर आते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कस्टमर को ये नहीं मालूम होता कि उनका एसी कितने किलोवाट का है, कितने वॉटेज का है। ये नॉलेज नहीं होती है। बस टन में उनको मालूम रहता है कि भाई मेरा एसी इतने टन का लाया था, लेकिन मुझको पता नहीं है वो कितने वॉटेज का है। या अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। लेकिन अब बात आती है कि मुझे पता कैसे चले कि मेरा एसी जो है कितने वॉट लेता है, कितनी देर में कितना यूनिट कंज्यूम करता है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, एसी के ऊपर एक लेबल होता है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इस साइड स्क्रीन पर ये जो लेबल है, ये आईसीआर लेबल बोलते हैं इसको। इसके ऊपर देखिए रेटिंग भी है, 3.51 रेटिंग है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप भी अपने एसी का वोल्टेज निकाल सकें। तो देखिए चौथे ऑप्शन पर आइए, वो है कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है मेरे एसी में? 3300 वॉटेज। ये डब्ल्यू का जो सिंबल आ रहा है वो वॉटेज का सिंबल होता है। तो 3300 वॉटेज जो आ रहा है कूलिंग कैपेसिटी, सिंपल सा है। आप अपने एसी में जो इंडोर यूनिट होती है उसके ऊपर ये लेबल लगा होता है। आप अपने भी एसी पे ये चीज़ देख सकते हैं। तो जितना भी आ रहा हो आपके एसी में अलग होगा, क्योंकि आपका एसी हो सकता है 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, या जितने भी टन का हो। ये रेटिंग ये जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, हर एसी में अलग-अलग होती है टन के हिसाब से। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वॉटेज पता करना है कि कितना वॉट लेता है मेरा एसी। तो सिंपल है, आप क्या करिए, कूलिंग कैपेसिटी को नोट करिए एक कैलकुलेटर में। मैंने 3300 जो कूलिंग कैपेसिटी है 3300 है, उसको मैंने नोट किया। अब इसको डिवाइड कर देना है किससे? आईसीआर से। आईसीआर कितना है मेरा? 3.51। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक नया डिजिट आया 940। तो मतलब 940 जो डिजिट आया है वो है मेरा एसी का लोड। मतलब ये वॉटेज में लोड आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 940 वॉट का मेरा लोड ले रहा है एसी। अब बात आती है कि आपके एसी की। आपका एसी जो भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे कितने भी टन का एसी हो, लेकिन फॉर्मूला जो है इसका यही रहेगा। चाहे 1.5 टन का हो, चाहे 2 टन का हो, फॉर्मूला यही रहेगा। डिवाइड करना है आपको आईसीआर से। तो ये वॉटेज पता तो करने का यही एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा जो तरीका है कि आपका एसी कितनी देर में कितना यूनिट कंज्यूम करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज कि 1000 जो वोल्टेज होते हैं उसमें 1 किलोवाट होता है। तो 1000 वोल्टेज का कोई भी प्रोडक्ट जब आप 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाते हैं, वोल्टेज का, चाहे वो एसी हो, चाहे आपका कूलर हो, चाहे मोटर हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो 1000 वाट का, तो अगर कंटिन्यू 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। अब 1 यूनिट कितने का है वो हर स्टेट पे अलग-अलग रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मेरे यहाँ पर जो है 1 यूनिट 6 से 7 रुपए का है। तो जब मैं अपने एसी को पूरा 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाऊँगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। तो वो आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब आप अपना एसी का वोल्टेज निकाल के फिर उसको कैलकुलेशन करेंगे अपने यूनिट में, तो जितने घंटे आप 1 दिन में चला रहे हैं, तो उतना यूनिट आपका एसी ले रहा है। मान के चलिए मैं अगर ये बोलूँ कि 1 घंटे में 1 यूनिट एसी ले रहा है, तो ये पूरा परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है, क्योंकि एसी का जो कंप्रेसर होता है वो पूरा 1 घंटे तक नहीं चलता है। वो रीज़न ये रहता है कि जब भी आप एसी यूज़ करते हैं, तो आप एक टेम्परेचर सेट करते हैं कि भाई मेरा जो रूम का टेम्परेचर है वो कम से कम 24 डिग्री पर होना चाहिए। तो जब आप 24 डिग्री सेट कर देते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वो 24 डिग्री आपका रूम का टेम्परेचर सेट हो जाता है, तो उसके बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उस समय तो बंद हो गया आपका जो एसी का कंप्रेसर था, तो उस समय तो लाइट ले नहीं रहा है। उसमें जितना भी बिजली कंजप्शन ले रहा है, सिर्फ वो एक जो इसके अंदर ब्लोवर रहता है वो लेता रहता है। तो इसलिए आप ये चीज़ मत समझिएगा कि पूरा एसी 1 घंटे चलाने के बाद 1 यूनिट कंज़्यूम करेगा, क्योंकि कंप्रेसर जो है पूरा 1 घंटे तक कंटिन्यू नहीं चलता है। वो स्टार्ट और बंद होता रहता है अपने ऑटोमेटिकली। इसी तरह से आप अपने एसी का इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज निकालेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एसी है कितना बिजली लेता है। अगर आपको एयर कंडीशन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।